पैदल यात्रा, न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा था। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के जरिए सुरक्षित चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता भी है। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और पद यात्राओं पर रोक लगाई है। नो रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रमों में वीडियोग्राफी होगी, वहीं 900 ऑब्जर्वर्स पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसों को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर उम्मीदवार खर्च कर पाएगा। वहीं मणिपुर और गोवा में ये खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। सभी उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। All critical events will be videographed to closely monitor the proceedings on the poll day without violating the secrecy of the voting process. The Commission has directed that arrangements for webcasting shall be done in critical polling stations and all polling stations in vulnerable areas, or at least in 50% of total polling stations, including auxiliary polling stations, whichever is higher. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए ये पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी नहीं होगी। अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना को देखते हुए नियमों का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसे लागू कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले चुनावों में कोरोना के नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई गई ये सबने देखा है। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव संबंधित कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की गई। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होंगे। तो चलिए आपको बता दें इस बार के विधानसभा 2022 का शेड्यूल क्या है। पहला चरण 10 फरवरी उत्तर प्रदेश में, दूसरा चरण 14 फरवरी और ये होंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में। तीसरा चरण 20 फरवरी उत्तर प्रदेश में होगा। चौथा चरण 23 फरवरी को है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। पांचवा चरण 27 फरवरी उत्तर प्रदेश और मणिपुर में इस 5वें चरण में चुनाव होंगे। छठवां चरण 3 मार्च को होगा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव होंगे। 7वां चरण 7 मार्च को और ये होगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के बीच चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows.
चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान देंगे। शनिवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें, पंजाब में 117 सीटें, मणिपुर में 7 सीटें और गोवा में 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने वापसी की थी। मणिपुर में भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वहीं गोवा में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने अंत में बाजी मारी थी और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी हुआ था, यहाँ भी बीजेपी सत्ता में आई थी। बस अब कुछ ही दिनों में 2022 के नतीजे भी हाथ में आ जाएंगे। चुनावी संग्राम का ऐलान हो चुका है। महज कुछ ही हफ्तों में पता चल जाएगा कि जनता ने किसको अपने अगले 5 साल का भविष्य सौंपने का फैसला लिया है। बीते कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध और इस गतिरोध से देश के तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानी अब समाप्त होने के कगार पर है। जहां नीट पीजी काउंसलिंग के 12 जनवरी से शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इस पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए नीट काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस भी जारी कर दिया है। दिल्ली में 55 घंटे से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार सुनसान है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी यही दिखा रही हैं कि कैसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाज़त है जो बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। वहीं रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में आज कोरोना के 22,000 से ज़्यादा केस आने की बात कही। पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार क्यों है, उन्हें इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिल्ली में 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 19.60% हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है? इसका जवाब भी दिल्ली के सीएम ने दिया। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के डर को समझिए। क्यों कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस आए थे। 28 दिसंबर को 496 केस सामने आए। 30 दिसंबर को 1313 केस मिले। 1 जनवरी को 2716 केस सामने आए। 3 जनवरी को 4099 केस मिले। 6 जनवरी को 15,000 से ज़्यादा केस सामने आए। 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 केस तक पहुंच गया। अब सरकार और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोई पॉजिटिव खबर सामने आए, लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ना मिले। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 नए केस सामने आए। वहीं 327 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,623 मामले सामने आ चुके हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वो देश में कोरोना के हालातों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,90,000 को पार कर गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,790 हो गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 3,623 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 1,409 मरीज ठीक हुए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.